भाई हमारे पास 105 कबूतर या 101 कबूतर नहीं है तो हम शौक कैसे करें। तो उनकी भी जज्बातों का, उनके शौक का भी ध्यान रखा गया है। इस टूर्नामेंट के लिए कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए गए हैं और वो बहुत बारीकी से उसूल और कानून बनाए गए हैं और मुझे लगता है आप सभी लोगों को वो इतनी बारीकी से, इतनी तवज्जो के साथ वो कानून बनाए गए जो इस टूर्नामेंट के ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी शहर मुरादाबाद में उड़ानें होंगी, मुझे लगता है आप सभी लोग उस पर इत्तेफाक करेंगे और इत्तेफाक करके इन कानून और इन शर्तों को लागू करेंगे। ये शर्तनामा मेरे हाथ में है, मैं आपको पढ़ के सुनाए देता हूँ और इस शर्तनामे की एक एक कॉपी बहुत जल्द आप सभी के पास पहुँच जाएगी। इसमें पहले नंबर की जो शर्त है, मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों से इस शर्तनामे को गौर से सुन लीजिए। अगर शहर का कोई कबूतर उड़ाने वाला शहर के किसी भी कबूतर उड़ाने वाले से जीत जाता है तो हराने वाले को फिर से उड़ान का मौका देगा। अगर जीतने वाला उस साल कबूतर की उड़ान का शौक करता है तो बहुत अच्छी शर्त है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एक बार अगर कोई जीत जाता है तो दूसरी बार उसे मौका देने की जहमत नहीं करता और ये कह देता है कि मैं शौक नहीं कर रहा है, मैं आपसे जीत चुका हूँ, आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा। वो शादी माफ होगी, मैं भूल रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सबका मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की पाबंदी की वजह से मैं नाम सबका लेने में मजबूर हूँ। आप सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराई से चाहता हूँ और आप सभी लोगों की मैं अपने दिल से इज्जत करता हूँ। आप सभी काबिल एहतराम है और काबिल मोहब्बत है। दूसरे नंबर बात एक ही है यार, अगर शहर का कोई कबूतर बाहर से कबूतरों की उड़ान का शौक करता है तो हमारे शहर कमेटी तन मन धन से उसका साथ देगी। इस बात को चाहूँगा आप सभी लोग तालियां बजाएं। तीसरे नंबर की शर्त, शहर का कोई भी कबूतर उड़ाने वाला अगर कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज कराता है या घंटे बनाता है तो शहर कमेटी उसके लिए उसे सम्मानित करेगी। यह भी अपने आप में बड़ी उसूल है, इससे हमारे शहर के लोगों की हौसला अफजाई होगी। नंबर 4, अगर शहर का कोई कबूतर, अगर कोई परदेसी मुरादाबाद शहर को चैलेंज करता है तो उसका फैसला शहर कमेटी करेगी। उसका शौक शहर की किस टीम से कराया जाएगा होना चाहिए। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, हो सकता है आप लोगों को इख्तिलाफ हो, लेकिन ये बहुत अच्छी शर्त है। अगर कोई बाहर का आदमी हमारे शहर को चैलेंज करता है तो ये कमेटी के साथ अगर बैठ के मशवरा कर लिया जाएगा तो हमारे शहर की जो सबसे मजबूत टीम है उस टीम को उतार दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा और मुनासिब रहेगा। नंबर 7, कोई भी जूनियर शहर के सीनियर खिलाड़ी को चैलेंज नहीं करेगा और ना ही पर्चा लगाएगा और ना ही उसको किसी तरह की कोई बदतमीजी पूर्ण रूप में करेगा। अगर जूनियर टीम का खिलाड़ी 100 कबूतरों की उड़ा चुका है तो वह जूनियर टीम अपने उस्ताद को लेकर शहर कमेटी के पास आएगी और शहर कमेटी उस शौक को तय कराएगी। उड़ान और शौक दोनों साहिब उड़ान की रजामंदी पर तय की। नंबर 8, शहर मुरादाबाद के सभी कबूतर शौकीन के बीच अगर कोई शौक आपस में तय नहीं हो पाता है तो वो दोनों साहिब उड़ान आपस में कोई लड़ाई झगड़ा व पूर्ण रूप में बदतमीजी नहीं करेंगे। शहर के कबूतर उड़ाने वालों का कबूतर पकड़ा हुआ शहर के हर कबूतर शौकीन को, चाहे वो कबूतर हदिया के तौर पर मतलब पैसों के बदले या मदद के तौर पर दे, कबूतर उड़ाने वालों का कबूतर देने की मेहरबानी करें। बात सही है, मुट्ठी भर पर होता है, लेकिन जिसका वो कबूतर होता है उड़ाने वाले का उसके लिए बहुत कीमती होता है।
नंबर 10, जो कबूतरों का शौकीन जिस छत से अपनी उड़ान का शौक करना चाहता है वो वहीं से अपनी उड़ान तय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कबूतर उड़ाने वाला उसे अपने घर से उड़ान तय करने के लिए बदतमीजी या जबरदस्ती करे। नंबर 11, हमारे शहर मुरादाबाद में कबूतरों की उड़ान ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे पार की होनी चाहिए। शहर के किसी भी कबूतर शौकीन को अपने शहर से किसी खिलाड़ी से शौक करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 151 कबूतर उड़ा सकता है, और शहर के बाहर से कबूतरों का शौक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 251 कबूतरों की उड़ान कर सकता है। अगर शहर का कोई कबूतर उड़ाने वाला शहर के कप में प्रथम स्थान यानी कि अव्वल नंबर प्राप्त करता है और अगले साल वो अपनी छत से शौक करता है और शहर कप में नहीं उड़ाता है तो उस टीम को शहर के सभी कप में 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। अगर साहिब उड़ान की छत पर जजों की गलती पाई जाती है और वो गलती साबित हो जाती है तो शहर कमेटी उस जज पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे शहर के कबूतरों के टूर्नामेंट में कोई अन्य टूर्नामेंट नहीं उड़ेगा, मगर शहर में कबूतर शौकीन आपस में शौक कर सकते हैं। अगर किसी उस्ताद या खिलाड़ी जिस पर शहर मुरादाबाद कमेटी ने बैन लगाया है, अगर किसी खिलाड़ी की छत से कबूतर उड़ता हुआ पाया जाता है तो उस छत को बैन कर दिया जाएगा। अगर शहर के किसी भी कबूतर उड़ान के बीच कबूतरों की उड़ान के मुताबिक झगड़ा फसाद होता है तो और वो शहर कमेटी के पास आता है तो उसका निपटारा शहर कमेटी करेगी। शहर का कोई भी कबूतर परवर शहर कमेटी मुरादाबाद के द्वारा बनाई गई नियम व कानून का उल्लंघन करता है, यानी कि शर्तों का उसूलों का पाबंदी से हटता है या उसके खिलाफ जाता है तो शहर कमेटी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी शहर मुरादाबाद का या कोई शहर से बाहर का कोई भी व्यक्ति शहर कमेटी पर आरोप लगाता है तो उसे वह आरोप साबित करना पड़ेगा, अन्यथा शहर कमेटी उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और अगर आरोप साबित कर देता है तो शहर कमेटी अपने मेंबर की भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 20वीं और आखिरी शर्त, हमारे शहर मुरादाबाद में अगर किसी कबूतर शौकीन के कबूतर बीमार हों तो शहर कमेटी के मेंबरान से कबूतरों के इलाज से संबंधित दवाइयों के बारे में बात कर सकते हैं। आप सभी लोगों के सामने मैंने शर्तनामा पढ़कर सुना दिया है। अगर किसी साहब को, यहाँ बैठे मौजूद साहब को, इसमें कोई अपनी बात रखनी हो तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बेहतरीन शर्तें हैं, इतने बेहतरीन उसूल हैं कि शायद इन पर अगर अमल करा जाएगा तो कोई बदअमनी कबूतरबाजी में या उड़ान में नहीं होगी। इस प्रोग्राम की लगभग मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। आप लोगों से मैं ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिस परन का शौक़ करते हैं उसको हमारे नबी की दुआ है। कबूतर एक मोहब्बत का और अमन की निशानी है और इसे हमारे नबी पाक की दुआ है कि जब तलक रहती दुनिया कायम रहेगी, हर शख्स इसे मोहब्बत की नज़र से ही देखेगा। और अक्सर आपने देखा भी होगा जो लोग कबूतर से शौक़ नहीं भी रखते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसके सामने कबूतर आ जाता है तो वो कबूतर को मोहब्बत की नज़र से ही देखता है। तो आप सभी लोगों से ये भी मेरी गुजारिश है कि ये एक अमन का, मोहब्बत की निशानी है, परिंदा है। लोग इसकी बहुत एहतियात करें, इसका एहतराम करें, इसके साथ कोई ज़्यादती ना करें। अक्सर उड़ानों में मैंने देखा है लोग अपने अपने कबूतरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं
कि वो दवाइयाँ अगर किसी इंसान को दे दी जाए तो उसका रिएक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि अस्पताल में जाके भर्ती हो जाए। तो वो इस मासूम परिंदे को उन दवाइयों से ना दे, क्योंकि कबूतर अपने छत से तो वो दवाई दे के उड़ा देते हैं, उसके बाद वो कबूतर कहाँ जाके टकराता है, कहाँ गिरता है, उसका इल्म नहीं होता और बेवजह एक गुनाह में इंसान शामिल हो जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने इस परंद को जो आप अपने बड़े शौक़ से पालते हैं, इस चीज़ की एहतियात बरतें। और बहुत से ऐसे उस्तादों के पास अब तो नुस्खे हैं, बहुत तरक्की कर चुकी है कबूतरबाजी की दुनिया में, तो उसके साथ कबूतरों को आप लोग अपने अपने उड़ाएं। आपकी